जय हिंद। हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे भारतीय लोक नृत्य एवं कलाकार, शास्त्रीय लोक नृत्य एवं कलाकार एवं वाद्य यंत्र और उसके कलाकार सीखेंगे। तो चलिए आज हम लोग एक ही वीडियो में इन 3 टॉपिकों को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, भारतीय लोक नृत्य एवं कलाकार, जिसमें से सबसे पहला नाम हम क्या देखेंगे, बिहू नृत्य। बिहू नृत्य आप लोगों को शायद पता होगा। बिहू नृत्य कहाँ का है, तो यह मूलतः असम राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। यह कहाँ का है, असम का प्रमुख नृत्य है। बोल रहा है कछारी तथा कछारी जनजातियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसको आप याद करेंगे कि कौन कौन से 2 जनजातियों के द्वारा इसको मनाया जाता है, तो कछारी एवं कचारी जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है, मनाया जाता है। आगे बोल रहा है नृत्य 3 रूपों में क्या है, विस्तृत है। अगर बोला जाए यह जो बिहू नृत्य है कितने रूपों में बटा हुआ है, तो 3 रूपों में बटा हुआ है। सबसे पहला क्या है, बोहाग बिहू, दूसरा क्या है, माघ बिहू और तीसरा काटी बिहू। इसे आप याद करेंगे कि नृत्य जो है, कौन सा नृत्य, बिहू नृत्य 3 रूपों में बटा हुआ है, बोहाग बिहू, माघ बिहू और काटी बिहू। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके जो प्रमुख वाद्य यंत्र है, इसके प्रमुख वाद्य यंत्र क्या क्या है, बांसुरी है, ढोल है, पेपा है एवं गोगोना है। तो क्या देखा हमने, इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र बांसुरी, ढोल, पेपा, गोगोना। और जो बिहू नृत्य है कितने रूपों में बटा हुआ है, 3 रूपों में, बोहाग बिहू, माघ बिहू, काटी बिहू। यह किन 2 जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, कचारी और कछारी। उसके बाद आप इसे इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे कि यह कहाँ से संबंधित है, तो असम से संबंधित है। और इसे तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे, 3 रूपों में बटा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है रऊफ नृत्य। कौन सा, रऊफ नृत्य। ये रऊफ नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो भैया ये जम्मू कश्मीर से है। कहाँ से है, जम्मू कश्मीर। यह जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य फसल कटाई कब मनाया जाता है, फसल कटाई के अवसर पर पारंपरिक रूपों से किया जाता है। यह सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा सिर्फ किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता है। इसमें आप क्या इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे कि ये जो नृत्य है, रऊफ नृत्य, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। उसके बाद यह कब मनाया जाता है, तो फसल कटाई के अवसर पे क्या किया जाता है, मनाया जाता है। जो कि यह क्या है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। अगला नाम आता है, अगला नाम आता है घूमर नृत्य। किसका आता है, घूमर नृत्य। तो घूमर नृत्य ये कहाँ से संबंधित है, तो राजस्थान से। यह राजस्थान का परंपरागत नृत्य है, परंपरागत लोक नृत्य है। यह राजस्थान की भील जनजाति, कौन सी जनजाति, भील जनजाति द्वारा किया जाता है। घूमर केवल महिलाओं द्वारा विवाह समारोह जैसे शुभ अवसरों पर किया जाता है। तो सबसे पहले आप क्या इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसमें कि घूमर कहाँ से संबंधित है, तो राजस्थान से। भील जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है, घूमर जो नृत्य है वह मनाया जाता है। तो चलिए अगला नृत्य क्या आता है, पंडवानी नृत्य। ये पंडवानी नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। यह छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख लोक नृत्य है। इसका मूल आधार पांडवों की कथा, किसकी कथा, पंडवानी नृत्य जो है वह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसका मूल आधार पांडवों की कथा है। इसमें नृत्य एवं अभिनय दोनों किया जाता है। तो इसमें नृत्य एवं अभिनय दोनों किया जाता है। इसका मूल आधार क्या है, पांडवों की कथा है। यह कहाँ से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। उसके बाद बोल रहा है अगला पॉइंट में, तीजन बाई इसके प्रमुख क्या है, प्रमुख कलाकार हैं। किसका नाम आ रहा है, तो आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, तीजन बाई इसके प्रमुख क्या है, कलाकार हैं। इसमें हबीब तनवीर, क्या बोल रहा है, इसमें हबीब तनवीर के नाटकों का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। इसमें हबीर तनवीर के नाटकों का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अगला नृत्य आता है कौन सा, कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित है कालबेलिया नृत्य। यह जो है महिला प्रधान लोक नृत्य है, यह महिला प्रधान लोक नृत्य है। आप देखिए कालबेलिया नृत्य आप इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, क्यों इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि यह क्या है, यूनेस्को की आपूर्ति सांस्कृतिक विरासत में 2010 में शामिल हुआ। यह भारत का जो लोक नृत्य कालबेलिया लोक नृत्य है, यह यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत में
2010 में क्या हुआ है, शामिल हुआ है। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले बनेंगे कालबेलिया नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो कालबेलिया नृत्य कहाँ से संबंधित है, राजस्थान से। दूसरा, यह कैसा नृत्य है, तो महिला प्रधान नृत्य है। तीसरा, कालबेलिया नृत्य बोला जा सकता है यह यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल हुआ था, 2010 में। उसके बाद ये भी बोला जा सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएँगे, उसमें बोला जाएगा कि कौन से ऐसे नृत्य हैं जो यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत में शामिल है, तो कालबेलिया नृत्य है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला नृत्य आता है भांगड़ा नृत्य। कौन-सा नाम आता है? भांगड़ा। हम देखेंगे यह पंजाब से संबंधित है। भांगड़ा नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो पंजाब से संबंधित है। यह पंजाब से संबंधित है। यह पंजाब का सर्वाधिक लोकप्रिय जीवंत लोक नृत्य है। बहुत ही अधिक मात्रा में वहाँ क्या इस लोक नृत्य का प्रचलन है। हम बोल सकते हैं इसका आयोजन प्रायः फसल कटाई, क्या देखेंगे? इसका आयोजन प्रायः फसल कटाई, विवाह, नववर्ष समारोह आदि में मनाया जाता है। इसके जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, यह कौन होंगे? ढोल, ताशे, कौन-कौन से होंगे? ढोल, ताशे और करताल। भांगड़ा नृत्य से हमने क्या देखा? यह पंजाब से संबंधित है। उसके बाद हमने क्या देखा इसको कि यह फसल कटाई के शुभ अवसर या फिर बोल सकते हैं विवाह, नववर्ष, समारोह आदि पे मनाया जाता है। इसके जो प्रमुख वाद्य यंत्र होंगे ढोल, ताशे और करताल होंगे। तो चलिए भैया, अगला नाम क्या आता है? तो अगला नाम आता है तमाशा। तमाशा जो है कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। यह महाराष्ट्र के प्रख्यात नृत्य नाटिका है। यह महाराष्ट्र की प्रख्यात नृत्य नाटिका है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? इसके माध्यम से पौराणिक कथाओं को सुनाया जाता है। तमाशा के माध्यम से क्या किया जाता है? पौराणिक कथाओं को सुनाया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से महिलाएँ भाग लेती है। तमाशा में भी क्या प्रमुख रूप से महिलाएँ भाग लेती है। प्रमुख जो वाद्य यंत्र इसमें होंगे क्या-क्या हो जाएँगे? ढोलक, ड्रम, तुनतुनी, मंजीरा, झांझ, उसके बाद बोला जा रहा है क्या? उसके बाद बोला जा रहा है डफ, उसके बाद ढलगी एवं हारमोनियम। ये सब क्या हो जाएँगे? प्रमुख वाद्य यंत्र हो जाएँगे। तमाशा सबसे पहले देखेंगे तमाशा कहाँ से संबंधित है? तो तमाशा भैया जी, तमाशा कहाँ से संबंधित है? तमाशा महाराष्ट्र से संबंधित है। चलिए बहुत अच्छा। इसके माध्यम से पौराणिक कथाओं को सुनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से महिलाएँ ही भाग लेती है। चलिए, अब अगला पॉइंट आता है, ये बहुत ही छोटा है। अगला पॉइंट क्या आता है? तो अगला पॉइंट आता है टिपानी नृत्य। क्या आता है? टिपानी नृत्य। इसको याद करेंगे आप सिर्फ़, ये कहाँ से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है। टिपानी नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है। चलिए, अब हम देखेंगे क्या शास्त्रीय नृत्य एवं उसके कलाकार हम बोल सकते हैं। तो चलिए, अब हम देखेंगे क्या भारतीय शास्त्रीय नृत्य तथा संबंधित उसके क्या कलाकार। पीछे भी हमने क्या देखा था? पीछे हमने लोक नृत्य और उसके क्या देखे थे? वाद्ययंत्र को देखे थे। अब देखेंगे क्या भारतीय शास्त्रीय नृत्य तथा संबंधित कलाकार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नाम आता है क्या? भरतनाट्यम। हमने बात किया था भरतनाट्यम, शायद आप लोगों को पता होगा कि भरतनाट्यम क्या है? हमारे भारत जो है इसके सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य में क्या है? ये टॉप स्थान पे आते हैं यानी 1 नंबर में आते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य में ये प्राचीनतम स्थान में सबसे 1 नंबर में यानी हम बोल सकते हैं भारत के सबसे प्राचीन जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन-सा है? तो भरतनाट्यम है। तो चलिए हम क्या देखेंगे भरतनाट्यम के जो कलाकार हैं, भरतनाट्यम से संबंधित जो कलाकार हैं उसको देखेंगे। तो भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार क्या हो जाएँगे? सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह। दूसरा आ रहा है मालविका सरकार, प्रियदर्शिनी, मालविका सरकार, प्रियदर्शिनी, ये एक ही नाम है मालविका सरकार, प्रियदर्शिनी एवं यामिनी कृष्णमूर्ति। अब बात आया भैया जी इसमें इम्पोर्टेंट आप क्या मार्क करेंगे? देखिए, आपने अगर तीनों ही याद कर लिया तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसमें से अगर इम्पोर्टेंट आप बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? यामिनी कृष्णमूर्ति। ऐसे हमने जो है तीनों का तीनों जो है इम्पोर्टेंट नाम ही क्या किया है आपके क्लास में लाया है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि तीनों ही क्या है पीछे एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्या हुआ है आया हुआ है। तो आप तीनों को ही क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे क्या? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो है वह कहाँ से संबंधित है? तो आप बोलेंगे केरल से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? केरल से। और भरतनाट्यम अगर पूछे तो भरतनाट्यम कहाँ से है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। तो चलिए मोहिनीअट्टम के जो प्रमुख कलाकार में आएँगे सबसे पहले कल्याणी अम्बा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे क्या करेंगे? इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। आगे अगर देखा जाए तो इसके बाद आता है क्या?
भारतीय शिवाजी ये भी क्या है, मोहिनीअट्टम से संबंधित कलाकार है। अगला आता है शांता देवी, ये भी कहाँ से संबंधित है, तो मोहिनीअट्टम के कलाकार है। इसके बाद गीता गायक एवं अगला नाम आता है हेमा मालिनी, ये सब क्या है, संबंधित है मोहिनीअट्टम। आप शायद जानते होंगे हेमा मालिनी क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध जो रही है अभिनेत्री रही है। तो हेमा मालिनी भी मोहिनीअट्टम से क्या है, संबंधित है। और अगर बात आए तो श्रीदेवी जो जानते होंगे, जो ये भी क्या थी, अभिनेत्री थी, जिनका कि निधन हो चुका है। ये भी संबंधित थे किससे, मोहिनीअट्टम से संबंधित थे। आगे चलिए, अगला नाम आता है किसका, अगला नाम आता है कथक। अब बोला जाए कथक जो शास्त्रीय नृत्य है, यह कौन से राज्य से संबंधित है, सबसे पहले आप इसे देखेंगे तो यह यूपी से संबंधित है, यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है भैया जी, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यूपी से संबंधित है। अब अगर आगे बोला जाए किसके कलाकार, तो कलाकार को अभी तुरंत हम देखेंगे। कथक के जो प्रमुख कलाकार में से रहे हैं सितारा देवी, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, बिरजू महाराज और नारायण प्रसाद। देखिए महाराज महाराज जहाँ भी आए आप उसे क्या मारेंगे, कथक से संबंधित है, ठीक है। महाराज जैसे कि लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज और बिरजू महाराज, और इधर आपका नाम याद रखेंगे सितारा देवी, और एक नाम नारायण प्रसाद। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम मणिपुरी। मणिपुरी जो है कहाँ से संबंधित है, तो मणिपुर से संबंधित है भैया जी। आगे देखेंगे इसके जो प्रमुख कलाकार रहे हैं, सबसे पहले तो झावेरी बहनें, क्या आ जाएंगे, झावेरी बहनें, जिसमें हमने बात किया था पहले भी एक बार, शायद हमने बात किया था इसके बारे में। झावेरी बहनें क्या है, जिसमें से 4 बहनें आती हैं। सबसे पहले दर्शना, नैना, सुवर्णा तथा रंजना। कौन-कौन से नाम हैं, दर्शना, नैना, सुवर्णा, रंजना। आप बोलेंगे एक बार और, दर्शना, नैना, सुवर्णा, रंजना। ये 4 बहनें जो हैं, इनको एक साथ झावेरी बहनें बोले जाते हैं। ये कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो मणिपुरी से संबंधित है। इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। चलिए अब आगे क्या नाम आता है, सविता मेहता, ये क्या हो जाएंगे, ये भी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से क्या है, संबंधित है। उसके बाद चारू माथुर, ये भी कौन से शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं, तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं। एवं गोपाल सिंह, ये भी मणिपुरी के कलाकार हैं। तो हमने किनको किनको देखा, सबसे पहले तो झावेरी बहनें, जिनको कि मैंने बोला क्या, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। झावेरी बहनों में किन किन का नाम आया था, दर्शना, नैना, सुवर्णा तथा रंजना। एक बार और बोलिए तो, दर्शना, नैना, सुवर्णा तथा रंजना। अगला क्या नाम आया था, सविता मेहता। अगला नाम आया था चारू माथुर एवं गोपाल सिंह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे किसका नाम आ रहा है, ओडिसी। ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है, यह कौन से राज्य से संबंधित होगा, तो उड़ीसा से संबंधित होगा। ये तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे अगर देखा जाए, इसके प्रमुख जो नृत्य गुरु थे, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के जो प्रमुख नृत्य गुरु थे, उनमें से किनका नाम आता है, तो मोहन महापात्र, इम्पोर्टेंट आप मार्क करेंगे। केलूचरण महापात्र, उसके बाद मायाधर रावत एवं पंकज चरण दास। इन सभी का नाम जो आता है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य में आता है। इसके क्या रहे हैं, प्रमुख कलाकारों में से एक रहे हैं ये सभी, जिसमें से हमने बात किया था सबसे पहले जो प्रमुख गुरु थे इसके, क्या हो जाएंगे, तो मोहन महापात्र हो जाएंगे, केलूचरण महापात्र हो जाएंगे, एवं बोल सकते हैं 2 नाम और आ रहा था, मायाधर रावत और पंकज चरण दास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे क्या देखेंगे, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है भैया जी, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, सभी बच्चों को याद होगा। आगे अगर देखा जाए तो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है, इसमें जो प्रमुख कलाकार रहे हैं, कौन-कौन से रहे थे, यामिनी कृष्णमूर्ति, जिसको कि आप इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, यामिनी कृष्णमूर्ति। आगे किसको इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। उसके बाद राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, और क्या आता है, स्वप्न सुंदरी। ये सब क्या नाम इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे कुचिपुड़ी में आप, किसमें, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य में इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। चलिए आगे देखेंगे कथकली। अगर देखा जाए कथकली जो है किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से संबंधित है। यानी भैया जी जो 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, सबसे पहला मोहिनीअट्टम और दूसरा किसका बात कर रहे हैं, कथकली। ये दोनों शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से संबंधित है। आगे बोला जा रहा है कथकली के जो प्रमुख कलाकार रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है मृणालिनी साराभाई,
उसके बाद नाम आता है आनंद शिवरमन एवं कृष्णन कुड़ी। तो चलिए अभी हमने 2 टॉपिकों को क्या किया है, देखा है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, लोक नृत्य एवं उसके वाद्य यंत्र। दूसरा क्या देखा हमने, शास्त्रीय नृत्य एवं उनसे संबंधित कलाकार। तो चलिए हम लोगों ने पीछे क्या देखा, पहला टॉपिक देखे थे लोक नृत्य एवं उसके संबंधित। तो चलिए अब हम देखेंगे संगीत के प्रमुख वाद्य एवं उनके विख्यात वादक। अच्छा, पीछे हम लोगों ने क्या देखा था, 2 टॉपिकों को हम लोगों ने क्लियर किया था, जिसमें से सबसे पहला था लोक नृत्य एवं वाद्य यंत्र। उसके बाद हमने देखा था शास्त्रीय नृत्य एवं उससे संबंधित कलाकार, जिसमें से हम लोगों ने बहुत सारे कलाकारों को याद भी कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे संगीत के प्रमुख वाद्य एवं इनके विख्यात वादक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आप नोट करेंगे इन सभी को, क्योंकि ये भी कई बार आ चुके हैं, जैसे सितार में किनका संबंध है, कई बार पूछा गया है। तो जिन जिन नामों को हम अभी याद करवाते जाएंगे, आप लोग अच्छे से नोट करते जाइएगा और एक नोट बना लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को बार बार रिवीजन करने में परेशानी ना हो। आप आसानी से उस नोट को 5 से 10 मिनट देकर इन सभी नामों को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नाम आता है किसका, देखिए सबसे पहला क्या है, वादक एवं उनके विख्यात क्या बोला, वाद्य एवं उसके विख्यात वादक। अच्छा चलिए, क्या नाम बोल रहा है, वाद्य एवं उनके विख्यात वादक, उनके विख्यात वादक। तो सब चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सितार। सितार से किसका संबंध है, सबसे पहले क्या देखेंगे, सितार। सितार से पंडित रविशंकर जी का क्या है, संबंध है। और किनका संबंध है, उमा शंकर मिश्रा। और किनका संबंध है, बोल रहा है बुद्धादित्य मुखर्जी। तो यहाँ हमने 3 नामों को नोट किया है। तो किन किन वादक का संबंध है, तो पहला नाम आता है पंडित रविशंकर, उसके बाद उमा शंकर और तीसरा बुद्धादित्य मुखर्जी। अब आता है इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आप नोट करेंगे, जिसमें पंडित रविशंकर जी को आप क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, क्योंकि ये कई बार PYQ क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो आप इसे इम्पोर्टेंट नोट कर ही लीजिएगा। अब हम देखेंगे तबला वादक। अब अगर तबला वादक देखा जाए तो इसमें से जो प्रमुख वादक हैं वह कौन होंगे, जाकिर हुसैन, लातिफ़ खां, किशन महाराज, अल्लाह रखा खां। क्या हो जाएगा, अल्लाह रखा खां। उसके बाद शौकत हुसैन खां। ये सभी क्या है, तबला वादक हैं। इसमें से आप इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे किनको, जाकिर हुसैन और लातिफ़ खां, इनको आप इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, एवं किशन महाराज। इन तीनों नामों को आप क्या कर लेंगे, इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। जाकिर हुसैन, लातिफ़ खां और किशन महाराज, इन तीनों नाम को आप इम्पोर्टेंट करेंगे तबला वादक में। तो चलिए आगे देखते हैं बांसुरी। बांसुरी के जो प्रमुख वादक हैं पन्नालाल घोष हैं, हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र कुलकर्णी। 3 नाम यहाँ पे आए हैं। तो बांसुरी क्या, आप अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, हरिप्रसाद चौरसिया एवं पन्नालाल घोष, इन दोनों नामों को आप क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगर आगे बोला जाए तो, अब अगर आगे देखा जाए तो आगे क्या देखेंगे, शहनाई। शहनाई वादक, शहनाई वादक कौन रहे हैं, बिस्मिल्लाह खां रहे हैं, दयाशंकर, जगन्नाथ। ये 3 नाम किन में याद रखेंगे आप, शहनाई वादक में। शहनाई वादक में आप 3 नाम नोट करेंगे, बिस्मिल्लाह खां, दयाशंकर, जगन्नाथ। ये सभी किससे संबंधित है, तो शहनाई से संबंधित है। अगला नाम आता है वायलिन। वायलिन जो है, इनके जो प्रमुख वादक रहे हैं डॉक्टर एन राजन, विष्णु गोविंद जोग। उसके बाद बोला जा रहा है कुनकौड़ी वैद्यनाथ, कुनकौड़ी वैद्यनाथ। ये क्या रहे हैं, वायलिन से संबंधित वादक रहे हैं। अगला नाम आता है सरोद। सरोद से आप इम्पोर्टेंट अगर नोट करेंगे, सरोद से आप अगर इम्पोर्टेंट नोट करेंगे तो अमजद अली खां, अकबर खां, अलाउद्दीन खां। अगर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो कौन हो जाएगा, अमजद अली खां। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा सरोद से संबंधित। चलिए आगे देखते हैं। संतूर से किनका संबंध है, तो भजन सुपोरी। उसके बाद शिव कुमार शर्मा। ये क्या है, संतूर के प्रमुख वादक रहे हैं। अगर बोला जाए इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो शिव कुमार शर्मा को आप नोट करेंगे।
शिव कुमार शर्मा। ये क्या है? संतूर से संबंधित रखने वाले प्रमुख वादक है। आगे बोला जाए पखावल। पखावल से किनका संबंध है? उस्ताद रहमान, क्या? उस्ताद रहमान खां। पखावल से किन वादक का संबंध है? तो उस्ताद रहमान खान। पंडित भोलाराम पाठक, पंडित भोलाराम पाठक, पंडित मदन मोहन, उसके बाद गोपाल दास। इन सभी वादक का किनसे संबंध है? तो पखावज से संबंध है। इसको इसमें अगर बोला जाए, अगर इसमें बोला जाए कि इम्पोर्टेंट आप किसे नोट करेंगे, तो उस्ताद रहमान खान और ये भी नोट कर लीजिए, पंडित भोलाराम और पंडित मदन मोहन। आगे चले, आगे किसका नाम आता है? मृदंग। आगे किसका नाम आता है? मृदंग। अगर बोला जाए मृदंग से किस बाधक या किन किन बाधकों का बाधक का संबंध है? तो ठाकुर भीखम सिंह, उसके बाद आता है तंजावुर राममूर्ति नादस्वरम, नादस्वरम, उसके बाद नीरू स्वामी पिल्लाई, उसके बाद हरिपद मुरुक दास, हरिपद मुरुक दास। इन सभी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मृदंग से संबंध है। अगला नाम आता है रुद्रवीणा। किसका नाम आता? अगला नाम आता है रुद्रवीणा। रुद्रवीणा, तो रुद्रवीणा से किनका संबंध है? तो उस्ताद सादिर अली खां, उस्ताद सादिर अली खां, उस्ताद सादिर अली खां। उसके बाद पंडित विश्व मोहन भट्ट, पंडित विश्व मोहन भट्ट। इनका संबंध किससे है? रुद्रवीणा से संबंध है। तो चलिए, हम लोगों ने क्या किया है? पूरे टॉपिक को कवर कर लिया है। हमने बात किया था 3 टॉपिकों को हम क्या करेंगे? कवर करेंगे। हमने बात किया था 3 टॉपिक्स का, और हम लोगों ने कवर भी उसे कर लिया है। 3 टॉपिक जो है हम लोगों ने कवर कर लिया। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला हमने देखा लोकनीति जो था, लोकनीति वाले क्वेश्चंस देखे थे, या फिर लोक नृत्य से संबंधित। और दूसरा क्या था? शास्त्रीय नृत्य से संबंधित था, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित था। और तीसरा क्या था? हम लोगों ने अभी तुरंत देखा, वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन। आप इसे क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे कोई भी अच्छे से कोई भी कॉपी में, जिससे कि आप लोगों को बार बार रिवीजन करने में क्या होगी? परेशानी ना हो। आसानी से आप 5 से 10 मिनट देखिए इसे, देख सकते हैं। और साथ ही हम अगर बता दें तो जितने भी क्वेश्चन हम करवाए हैं वो सभी कई बार एग्जामों में क्या हो चुके हैं? आ चुके हैं। हम वहीं से क्वेश्चन लाए हैं जहाँ से कि आप लोगों को क्या हो? फ़ायदा हो और ज़्यादा परेशानी ना हो ढूँढने में। तो आप इन सभी को क्या करेंगे? याद करेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो आपकी मर्ज़ी, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय भारत।